नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट में इस बार मुद्दा अलग है। राजस्थान का मुद्दा लेकर हम आए हैं, लेकिन मुद्दा इसलिए अलग है क्योंकि राजस्थान में कुछ लोग बीजेपी में जा रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया आज बीजेपी का दामन थाम चुके। 2 बजे शपथ ग्रहण भी वो ले चुके हैं। अब ऐसे में अशोक गहलोत पर कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसकी जवाबदेही अशोक गहलोत तय नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी में 4 और अन्य नेता शामिल हो चुके हैं, जिसमें पूर्व डीजीपी भी शामिल हैं। अब ऐसे में देखिए, यहां पर हम इसलिए विश्लेषण करने आए हैं क्योंकि राजस्थान में एक और घोटाला सामने आया है। 300 करोड़ का पेंशन घोटाला। वो क्या है आपको मैं बता देती हूं। देखिए, अक्सर पेंशन धारकों को पैसे मिलते हैं, वृद्धावस्था में पेंशन दिए जाते हैं ताकि आपको बता दें जीवन के अंतिम चरण में कुछ कहीं ना कहीं अपना गुजारा बुजुर्ग लोग कर सके। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ पर बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जा रही है। यहाँ 17-18 साल के लड़के लड़कियों को पेंशन दी जा रही है राजस्थान के अंदर। और आपको ये भी बता दें, अफसर्स की पत्नियां इसका फायदा उठा रही हैं। बुजुर्गों को पैसे नहीं मिल रहे हैं और जब बाद में ऑडिट होता है तो राजस्थान सरकार को यह बड़ा फर्जीवाड़ा दिखाई देता है और अब कहा जा रहा है कि इसमें राजस्थान कांग्रेस ने ही फायदा कमाया है। तो सर, जरा समझाइए दर्शक को कि ऐसे काम कैसे चलेगा राजस्थान के अंदर। बीजेपी में लोग जा रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर पेंशन घोटाला। क्या बताएंगे आज, क्या सटीक आप टिप्पणी लेकर आए हैं दर्शक के लिए? तो पोजीशन ये है कि गहलोत का ये आखिरी काल और राजनीतिक रूप से आखिरी सफर है। इसके बाद ये पार्लियामेंट में नहीं जा पाएंगे और विधानसभा का इनकी हालत बिल्कुल हरीश रावत वाली होने जा रही है। हाँ। हरीश रावत का जिस समय पोजीशन थी, उनके सारे अधिकतर नेता सब उसमें चले गए थे। बहुगुणा चले गए, सब लोग उसमें चले गए थे बीजेपी में। और हरीश रावत ने बाद में महसूस किया, अगर वो सबसे पहले कूद के चले जाते तो हरीश रावत केंद्र में आज भी मंत्री होते, बहुत बड़ी बोल्ड पोजीशन होती। शीशराम ओला की भी यही पोजीशन हुई, एनडी तिवारी की भी हुई। अब इनको सेकंड हरीश रावत समझ लीजिए, कद कांटे से दोनों बिल्कुल एक जैसे लीडर हैं। जो विशेषताएं उनमें थी वही विशेषताएं इनमें भी हैं, मगर उनमें घपले कम थे। इनके अब इतने घपले निकलेंगे कि पूछे नहीं। इनकी लाइन लग जाएगी, आप देखिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप देखिएगा 3 महीने में इनकी स्थिति क्या होती। दूसरी इनकी एक स्थिति और रही कि ये कौरवों के तरीके हटी थे और दुर्योधन के तरीके थे। इनको वहाँ का राजस्थान का लोग दुर्योधन कहने लगे। इनको जो भी देखे वही कहता है कि दुर्योधन है। इन्होंने क्या किया, 5 गांव देने से मना कर दिया। पायलट वहाँ के बहुत बड़े नेता थे, राजेश पायलट बहुत बड़े नेता थे, उनको पूरे देश का सपोर्ट था। उनका लड़का सचिन पायलट भी उनके साथ क्या है, सचिन की वाइफ चूंकि मुस्लिम है तो मुस्लिम भी उनके प्रति अपनी सिंपैथी रखता है राजस्थान में। दूसरा क्या है, वहाँ पर जो यादव समाज था कांग्रेस में, वो टोटल बीजेपी में चला गया। टोटल बीजेपी में चला गया, क्योंकि बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वहीं से रहे और मंत्री भी। तो आप समझ लीजिए ये पोजीशन है कि वहाँ बीजेपी में चला गया। तीसरा क्या है, राजेश पायलट के साथ सैनी और मीना बोट है। हाँ। अब वहाँ का गुजर सब तवाया हुआ है मीना वो कि ये सचिन पायलट जो आगे नहीं आ रहे हैं, विद्रोह नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि हम पहल करेंगे। ठीक है। इस बीच में वहाँ 2 गुटों में बंटने से क्या हुआ कि इनका आधार भी कमज़ोर हुआ। बीजेपी वहाँ क्लियर कट आ रही मेजॉरिटी में। क्लियर कट मेजॉरिटी में आने की वजह से क्या है कि बीजेपी की वहाँ एक तो रास्ता साफ है। तो तमाम लीडर, राष्ट्रपति का जो लड़का है प्रतिभा पाटिल का, उनके हस्बैंड शेखावत वही राजस्थान के रहे, राजघराने के रहे, अच्छे नेता, बड़े नेता रहे। उनका लड़का बड़ा शिष्ट है, उसका बड़ा नाम है और बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड का है। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री का बच्चा भी आ रहा है। अब वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वहाँ पारिया और एक मुख्यमंत्री और उनका लड़का आ रहा है, वो दलितों के वहाँ बहुत बड़े लीडर थे। उनका लड़का भी था, वो भी जा रहा है। एक रिटायर्ड जज भी गए, तमाम लोग जा रहे हैं। इधर इनका जो पेंशन वाला हुआ है उससे पब्लिक में बड़ी बुरी इमेज जा रही है और जाएगी कि इन्होंने पेंशन में क्या किया, 14 साल की लड़कियां, 17-18 साल की लड़कियां, खास तौर से गहलोत ने अपनी लॉबी के लोगों को सम्मानित कराया, अपनी लॉबी की। तो और उसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का वो
जितने ठेके हैं सब उन्हीं को। तो तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसमें ये निश्चित तौर पे। तीसरा, इनका जो विपक्ष था वो बहुत मजबूत है शुरू से, नेक टू नेक फाइट। और राजस्थान में रहा एक बार इनका एक बार उनका, ठीक है। तो ऐसे भी उनका बीजेपी का हक बनता। मगर अभी तक के राजस्थान के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे ज़्यादा का माहौल दिखा है तो इनके साथ दिखा, सबसे ज़्यादा इनके साथ दिखा। अच्छा, बीजेपी उस चीज़ को कैच करी, लगातार वहाँ लोड में रही है। ठीक है। अब जो आगे के जो मूवमेंट हम लोगों को दिख रहे हैं कि गहलोत का रास्ता जो है वो बहुत ही वो है। दूसरा, वहाँ पे जो लोकसभा चुनाव होता है लगातार कई लोकसभा से लोग बीजेपी को टोटल 25 सीटें दे रहे हैं। इस बार जो कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, इसलिए 25 सीटें तो उनकी कोई एक सीट भी कम नहीं कर सकता। तो लोकसभा अब उनके साथ कई नए वोट जुड़ गए, दलित जुट गया और ब्राह्मण जुट गया। और आपको बताना जो कांग्रेस का भी डिवीज़न हो गया है, लगभग हो जाएगा, कांग्रेस में गुर्जर वगैरह सब हट जाएगा। ठीक है। इसलिए इनका आपको बताना है शायद आखिरी काल है और इसके बाद इनका जो है ये राजनीति से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे और ये अध्यक्ष अब बनना चाहेंगे उसके बाद कांग्रेस का, मगर इनको किसी सूरत में नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि उनके पास खड़गे जैसे लोग आ गए। इन्होंने अध्यक्ष बनने से इनका, इधर कांग्रेस भी सोच रही है कि अगर ये नहीं जीत पाएंगे तो इनको किनारे लगाना जरूरी। बहुत से लीडर सोच रहे हैं इस आदमी ने क्या किया, गहलोत ने कई लोगों की प्रगति बाधित कर दी, कई लोगों के टंगड़ी लगा दी। वो सब सोच रहे हैं कि अगर अपने को जिंदा रखना, कांग्रेस को जिंदा रखना है तो इनको टंगड़ी मार दो, ये चूँकि आ नहीं रहे तो ये ना आ पावे ताकि अपना गुड ना बना पाए। आज नहीं तो 5 साल बाद 10 साल बाद कांग्रेस की अपना प्रचार करने में आराम रहेगा। हो सकता है कांग्रेस सत्ता में आए, मगर अभी नहीं आ रही। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान में कई ऐसी बातें खुलकर सामने आ रही है जिस पर उलझन में दिखाई तो दे रहे हैं अशोक गहलोत, जनता को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खुद को मानने को तैयार नहीं कि अशोक गहलोत को दिक्कत हो रही है। उन्हें सुलझाना होगा, विवाद को समझना होगा और उसके तरीके से निपटारन करना होगा। सचिन पायलट को नहीं मनाएंगे, ना उनको अध्यक्ष बनाएंगे। इधर राजस्थान में कई ऐसी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे। देखिए, देखने वाली बात होगी। हम इंतजार करके बैठे हैं कि आखिर राजस्थान में इस बार का विधानसभा चुनाव क्या नया रुख लेकर आता है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रही है और कह रही है कि हमें बड़ा बदलाव राजस्थान सरकार से चाहिए, यानी कि अशोक गहलोत को अब उन्हें नहीं दिख रहा है। हालांकि अशोक गहलोत के कई ऐसे समर्थक हैं जो ये लगातार कह रहे हैं कि एक बार फिर से अशोक गहलोत की सरकार। तो बने रहिए, पल पल का अपडेट राजस्थान से जुड़ा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, डिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक दिल से धन्यवाद।